हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। जैसे कि आपको पता है, पहले हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता था सीएस एग्जीक्यूटिव तक पहुंचने का, वो होता था CSEE। अब आईसीएसआई ने कुछ दिन पहले आईसीएसआई ने जो एग्जीक्यूटिव तक पहुंचने का जो रास्ता है वो चेंज कर दिया है। जैसे कि आपको पता है, पहले CSEE के थ्रू ही आपको एग्जीक्यूटिव में पहुंचना पड़ता था। अब जो है हम क्या है, डायरेक्ट एंट्री भी एग्जीक्यूटिव तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी एग्जीक्यूटिव तक पहुंच सकते हैं। अब कौन कौन से वो बच्चे हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लास्ट वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिर भी मैं आपको समाप्त कर देता हूं कि जो बच्चे 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन में पास हुए हैं, ठीक है, वो उनकी डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। या फिर जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए पासिंग क्राइटेरिया का कोई कंडीशन नहीं है, उन्होंने सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है, चाहे मार्क्स जितने भी हैं वो क्या है डायरेक्ट सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवाने हैं, क्या फीस होने वाला है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे A to Z। ठीक है, तो मेरा नाम है बच्चों CS संदीप अरोड़ा, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और क्या कितना पेमेंट लगेगा, कैसे करवाना है, कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, 1 to all। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, फटाफट न ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हम लोग कौन सी वेबसाइट पे खड़े हैं। यहां पर ICSI.edu पे आपको जाना है। सबसे पहले नंबर पे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके सीधा इसी पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, नंबर वन आपको ICSI.edu पे जाना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है। ऑनलाइन सर्विसेज पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट पे जाना है, तो स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। अब स्टूडेंट के लिए रजिस्टर फॉर CS है, एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स है और अदर सर्विसेज के लिए। तो हमें क्या करना है, रजिस्टर करना है अभी CS के लिए, तो रजिस्टर फॉर CS के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो रजिस्टर फॉर CS पे क्लिक करने के बाद हम इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब हमें आगे क्या करना है, अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको ये कंडीशन पूरी करनी है, ये चेकबॉक्स टिक करके आपको आगे बढ़ते जाना है। सबसे पहले फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है सर हमारे पास है। उसके बाद सिग्नेचर कैसे करना है आपको, सिग्नेचर पासपोर्ट साइज, पहले अगर फोटो की बात करें, पासपोर्ट साइज फोटो है, आपको उसका स्कैन करना है। ठीक है, और साइज के बारे में 20 KB से 50 KB आपकी फोटो जो है नहीं होनी चाहिए, मतलब 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम 20 KB की होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 सिग्नेचर जो है आपका कितना 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। नंबर 4 क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब जो चीजें चेंज हुई है, जैसे आपको पता है पहले जो होता था सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एंट्री जो थी CMA फाइनल और CA फाइनल स्टूडेंट के लिए ही सिर्फ एंट्री डायरेक्ट होती थी एग्जीक्यूटिव के लिए। अब जो है CMA फाइनल पास स्टूडेंट, CA फाइनल पास स्टूडेंट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इन सभी के लिए डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। ठीक है जी, ये सब कुछ वही चीज लिखी हुई है, करेक्ट है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको जो सभी सेमेस्टर की जो DMC है, जिसमें एक DMC में सभी सेमेस्टर का टोटल लिखा हुआ है, वो वाली चाहिए। ठीक है, या फिर फाइनल पास सर्टिफिकेट चाहिए, या ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर जैसे मैंने आपको बोला ग्रेजुएशन कंसोलिडेटेड मार्कशीट। जैसे कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, 6वें सेमेस्टर की जो मार्कशीट होती है उसमें टोटल लिखा होता है सभी सेमेस्टर्स का सम अप करके। ठीक है, तो वो चाहिए अपने को। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल नहीं हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। ठीक है, और लास्ट में ID प्रूफ आपका आधार कार्ड नंबर हो गए तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ऑलमोस्ट आजकल होता ही है सभी के पास। तो इन सब पे चेक बॉक्स पे टिक करने के बाद आपको क्या है, नेक्स्ट प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उससे पहले एक चीज क्लियर कर दीजिए, जैसे मैंने आपको बोला, फोटो पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो 20 से 50 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर 10 से 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट जो है मैक्सिमम अलाउड फाइल साइज इज 2 MB। अब जो आगे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात करेंगे उसके लिए मैक्सिमम साइज कितना होगा, 2 MB होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। तो इस पे ऊपर चेकबॉक्स पे क्लिक करके हम यहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू गुजरना है। पहला है बेसिक डिटेल, दूसरा है एजुकेशन डिटेल, तीसरा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, चौथा है डॉक्यूमेंट, पांचवा प्रीव्यू है, जो चीजें आपने अपलोड करी हैं वही चीजें शो करेंगी। ठीक है, और छठवां पेमेंट तो आपको पता ही है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इसके थ्रू आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अब देखिए
अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड ही होगा। अगर किसी बच्चे का मान लीजिए फॉर्म भरते भरते तीसरे स्टेप पे चौथे स्टेप पे बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, या फिर कोई भी कारण से आपने बैक कर दिया गलती से, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। तो आपको सेकंड स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, इनकम्प्लीट पे क्लिक करना है, यहीं पर वापस आके तो आपका फॉर्म वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं होगा फिर दोबारा सारी इंफॉर्मेशन दोबारा फिल करनी पड़ेगी, इतना जो फ्रस्ट्रेट करने वाला काम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या है, अप्लाइड प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। ये हमारा हो गया एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरने जा रहे हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपको बताया था क्वालिफिकेशन पहले होती थी 2, अब हो गई है 4। पहले 2 होती थी, सीए फाइनल या सीएमए फाइनल पास स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री की, अब ग्रेजुएट के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी हो गई। तो मान लीजिए हम ग्रेजुएट हैविंग मिनिमम 50% मार्क्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर हम आ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या है, अपना आधार नंबर, अपना टाइटल, मिस्टर मिसेस जो भी हो आप, ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपकी, मोबाइल नंबर, ईमेल, याद रखना मोबाइल नंबर और खास करके जीमेल आईडी बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आप यूज करते हो रेगुलर बेसिस पे वो डालना। ठीक है, क्योंकि आपको आईसीएसआई की तरफ से रेगुलर ईमेल्स, एसएमएस आते रहेंगे। ईमेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईमेल आईडी आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करना, याद रखना बच्चों। ठीक है, इसमें कोई किसी तरीके की गलती आपने नहीं करनी। उसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, एड्रेस जो आपका, ठीक है, बुक्स के लिए आपको अपना भरना है वो यहां पर फिल करना है प्रॉपरली। उसके बाद अगर आपका वही ऊपर वाला एड्रेस ही, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस ही परमानेंट है तो आपको क्या करना है, परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद हम लोग आ जाएंगे किसके ऊपर, ये सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए जैसे हम लुधियाना से बिलोंग करते हैं तो लुधियाना क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन सेलेक्ट फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग बच्चों कहां पर पहुंचेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद बच्चों हम यहां पर पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा, यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी, जैसे मैंने आपको बोला यूनिक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होगी। इसका जो रेलिवेंसी है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है सिर्फ और सिर्फ कहां तक है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है, सिर्फ इंपॉर्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म को फिल करने तक है। ठीक है, वो कैसे, जैसे मैंने आपको बोला कि मान लीजिए किसी भी स्टेप पे आपका फॉर्म बंद हो जाता है तो अब वापस उसको डायरेक्टली क्या करोगे, ICSI.edu पे जाओगे, आप वहां पर ई सर्विसेज पे क्लिक करोगे, देन आप स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करोगे, रजिस्टर फॉर CS चेकबॉक्स को टिक करोगे, फिर आप प्रोसीड करने के बाद आप क्या करोगे, वहां पर इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन पे ये यूनिक आईडी फिल कर दोगे। ठीक है जी, ये यूनिक आईडी जनरेट होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग बच्चों हम यहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहां पर पहुंच जाओगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर फादर नेम सेलेक्ट, फादर या स्पाउस, मान लीजिए आप अनमैरिड हो तो फादर सेलेक्ट करोगे, अगर अदरवाइज अगर मैरिड हो तो हस्बैंड का नाम भी भर सकते हो। ठीक है जी, और मदर नेम। उसके बाद जी क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आप भर सकते हो। मान लीजिए जैसे BCom है, BA हो, ठीक है, MBA, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप फिल करके, ठीक है, कौन सी एग्जाम पास कब हुआ, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड था, मेन सब्जेक्ट कौन से थे, ईयर पास कौन सा था, देन आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है जी, ये सिंपल इंफॉर्मेशन है। तो उसके बाद क्लिक करने के बाद, नेक्स्ट करने के बाद आप पहुंच जाओगे इस पेज पे, सबसे इंपॉर्टेंट पेज जो हमारा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता लगेगा कि CS एग्जीक्यूटिव की डायरेक्ट एंट्री की जो रिवाइज स्कीम CS की आई है, ICSI की एग्जीक्यूटिव की, उसकी फीस कितनी है बच्चों, 15,100 पे फीस है। इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर पेमेंट अमाउंट 15,100, वैसे तो ऑटोमेटिकली आएगा 15,600 रुपए। अगर आप ये चेक बॉक्स आपको अनचेक की जैसे ऑप्शन मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है, तो आपने क्या करना है, चेक, अगर आप क्या चाहते हो, सब्सक्रिप्शन टू द चार्टर्ड सेक्रेटरी चाहते हो, मतलब आपको एक मैगजीन आएगी 500 रुपए उसकी कॉस्ट है। ठीक है, तो वो आपके कम हो जाएंगे। अदरवाइज आपकी नॉर्मली कितने हैं, 10,600 रुपए, 10,600 रुपए आपकी, ठीक है, 15,600 रुपए फीस है टोटल। ठीक है, और 500 पे किस लिए हैं, 500 पे मैगजीन के हैं। वो मैगजीन अगर आप अनचेक कर देते हो तो 15,100 पे कॉस्ट हो जाएगी। और आपने ऑप्ट फॉर द क्लासरूम टीचिंग सेंटर करना है, नो पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपकी इस तरीके से बाइफर्केशन बताई गई है कि आपकी फीस कितनी है। देखिए 15,100 में से आपकी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये जो फीस है CSEET की आपकी
एग्जाम्पशन फीस ही है। यहां पे देखिए जरा 5000 रुपीज जो है CSWT की एग्जाम्पशन फीस है। ठीक है जी, यहां पे जैसे मैंने आपको बोला, यहां पे आपको क्या करना है, नो पे क्लिक करना है। ठीक है, CSWT की एग्जाम्पशन कितनी फीस है, 5000 रुपए। अब 15,000 में से 5000 निकाल दो तो बचा कितना सर, 10,100 रुपए है। 5000 रुपए जो आपके माफ किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ CSWT के लिए ही माफ किए जा रहे हैं। ठीक है, जो आपको डायरेक्ट एंट्री में आपको इंट्रोड्यूस होने का मौका दिया गया। ठीक है, और अब ये 10,100 रुपए कैसे बाइफर्केटेड है उसमें भी आपको बता देता हूं। 10,100 में से आपके 6,500 रुपीज जो फीस है एजुकेशन फीस है, 2,000 की रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, 8,500 हो गया, और 1,000 रुपीज प्री एग्जामिनेशन फीस है। ये आपको वैसे भी पहले क्या होता था, अलग से देनी पड़ती थी, अब आपकी बीच में ही फॉर्म में ही आ गई, तो 1,000 रुपये तो वो लगा लीजिए। ठीक है, और एक ओरिएंटेशन, स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, 500 रुपये उसके होते हैं, वो भी आपसे ऑलरेडी एडवांस में ही ले लिए गए। ठीक है, और एक सेल्स मैनुअल होती है स्टूडेंट जनरल के लिए, 100 रुपये उसके लगाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 10,100 मतलब 15,100 रुपये बने हैं। 10,100 रुपये नॉर्मल और 5,000 रुपये एग्जामिशन फीस है। 5,000 रुपीज स्टूडेंट CSCT की एग्जामिशन फीस है बच्चों। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा 15,100 रुपये, 15,100 रुपीज फीस हमारी बाइफर्केटेड हुई है। ठीक है जी, अब हम कौन से स्टेप पे पहुंच गए हैं जी, अब हम पहुंच चुके हैं हमारा थर्ड स्टेप। ठीक है, तो चलिए आगे अब चलते हैं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप चौथे नंबर पेज पे पहुंच जाओगे। अब चौथे नंबर पेज पे पहुंचने के बाद अब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सबसे जो टाइम कंज्यूमिंग अपना पोर्शन होता है वो आपका आ जाता है। अब आपको अच्छे से सही तरीके से साफ सुथरी फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा जी, आपको पासपोर्ट साइज फोटो ये अपलोड करनी है, वो आपको साइज मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। उसके बाद सिग्नेचर, नंबर 2 पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है जी, ये अपलोड करने के बाद आपको टिक का निशान देगा, अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। उसके बाद +2 का सर्टिफिकेट आपको करना है, +2 का सर्टिफिकेट चाहिए। नंबर 2 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट बताया ही था किस लिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद ग्रेजुएशन की कंसोलिडेटेड मार्कशीट चाहिए या फिर ग्रेजुएशन का पास सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी मतलब आधार कार्ड, मतलब कंपलसरी कौन कौन से हो गए, एक 10वीं का चाहिए, एक 12वीं का चाहिए, एक ग्रेजुएशन की कंसोलिडेटेड मार्कशीट चाहिए। ठीक है, और एक आधार कार्ड चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट आपके, और 5वें नंबर पे पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर। ठीक है जी, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको चाहिए। ठीक है जी, अब ये अपलोड करने के बाद आप देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बच्चों हम कहां पर पहुंच जाएंगे, अब देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बच्चों हम पहुंच जाते हैं हम हमारे प्रीव्यू के ऑप्शन पे। प्रीव्यू में क्या होगा, ये जो सारी इंफॉर्मेशन आपने फिल करी है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दोबारा दिखा दी जाएगी। ठीक है जी, ये आपका नाम है, ये आपको लास्ट एक मौका दिया जाएगा चेक करने का कि आप चेक कर लीजिए, देन उसके बाद पैसे चले जाएंगे, फिर चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। चेंज हो तो जाता है पर उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना टाइम देना पड़ता है। ठीक है जी, तो इसलिए कहते हैं अच्छी बात यही है कि अभी आप जो चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, प्रीव्यू की ऑप्शन इस पर दिखाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा CS एग्जीक्यूटिव का डायरेक्ट एंट्री का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। इसमें हमने फीस सब कुछ A to Z सब कुछ डिटेल डिस्कस करी। इसके अलावा कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जाके आपको मेरे से पूछ सकते हैं। आपको जल्द से जल्द कुछ घंटों में आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।